हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। ये है वीकली मार्केट रिकॉन। इसमें हम पूरे वीक के मार्केट का जायजा करेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट इस वीक कैसा रहा और नेक्स्ट वीक हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ग्लोबल सिनेरियोज भी चेक करेंगे, ओवरऑल इंडेक्सेस को देखेंगे, जैसे मिड कैप देखेंगे, निफ्टी 50 देखेंगे और आपका स्मॉल कैप हो गया। और हम सेक्टर्स को भी एक बार देखेंगे और सेक्टर्स को हम ओवरऑल मार्केट से भी कंपेयर करेंगे। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर स्ट्रांग है या मार्केट कैसा रहने वाला है। तो हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, जो नेक्स्ट वीक जैसे ही मार्केट अगर होता है तो हमें पता रहेगा कि हाँ, ऐसा हो सकता था, क्योंकि हमने पहले ही उसको अंदाजा लगा लिया था। तो ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये पूरे वीक का समराइज है। तो एक बार तो ये मैंने निफ्टी 50 से स्टार्ट किया है। ये वीकली चार्ट है निफ्टी 50 का, आप देख सकते हो। तो अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 ने मोस्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सपोर्ट था। आप चाहे तो इसकी रेंज थोड़ी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेसिकली ये इसका पिछले 3-4 हफ्तों से ये इसका एक मेजर सपोर्ट एरिया हो गया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव एक्शंस हुए हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से प्राइस यहाँ पे आई थी, फिर इसको ब्रीच किया, फिर नीचे गई, फिर प्राइस ने इसको हाई वॉल्यूम से थोड़ा इसे फिर वापस गया, फिर यहाँ से इसको रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला और ये फिर यहाँ पे आके बार-बार इस ज़ोन को रिटेस्ट कर रही है। तो कहीं न कहीं ये इम्पोर्टेंट ज़ोन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बार-बार प्राइस सपोर्ट पे आके रुक रही है, इसके नीचे नहीं जा रही है और ये वीकली सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली वीकली सपोर्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इसको बोल सकते हो कि 23,000 के आसपास का जो सपोर्ट है, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। और जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है, आप उसको देख सकते हो 24,400 के आसपास या 24,500 के आसपास का रेंज है। ये एक वीकली रेजिस्टेंस एरिया हो गया। एक छोटा-सा रेजिस्टेंस एरिया ये भी है, 24,000 का भी है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। बट जो बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 24,500 का। तो 24,000 से लेकर 24,500 के बीच में आपको रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं और ये हमारे पास एक ये पता है हमें अभी, हाँ, ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर आप आरएसआई चेक करते हो, मोमेंटम देखते हो, तो मोमेंटम बुलिश रेंज में है, क्योंकि 40 का प्रॉक्सी है। तो हमें यहाँ से देखना है कि इसमें यहाँ से क्या करता है, यहाँ से प्राइस नीचे जाती है, मोमेंटम नीचे जाता है या ऊपर जाता है। और अगर हम ऐसे कोई चेक करते हैं कोई डाइवर्जेंस वगैरह का, तो कोई डाइवर्जेंस का हमें ऐसा कोई साइन मिल नहीं रहा है वीकली में। तो बेसिकली वीकली में ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। ये आपका सपोर्ट एरिया हो गया 23,200-300 के आसपास का, और रेजिस्टेंस एरिया हो गया ये। तो इसको आप ध्यान में रखना है। अब हम ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी खासी वॉल्यूम्स पे प्राइस नीचे आई है बार-बार। एक ये वॉल्यूम था जिसको हम अच्छा वॉल्यूम कह रहे थे, इसमें मोमेंटम के साथ प्राइस ऊपर गई थी, बट फिर यहाँ से सेलिंग भी वैसी ही रही। आप ये देखो, जितने प्राइस में बाइंग हुई थी उतनी ऑलमोस्ट सेलिंग हुई थी। अब इसको सेलिंग बोलो, एक्यूमुलेशन बोलो, ये तो इसके बाद ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर प्राइस टूट के नीचे जाती तो ऑब्वियसली सेलिंग का साइन होगा, ऊपर जाती तो एक्यूमुलेशन का साइन होगा। तो एक बार डेली में देखते हैं। डेली में देखते तो डेली में भी यही आपका सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है। अगर आप देख रहे हो तो प्राइस यहीं पे आके यहाँ से अच्छा खासा गैप लिया था, तो कहीं ना कहीं ये एक गैप का सपोर्ट भी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन है ये। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, फिर यहाँ रेजिस्टेंस बना, फिर वहां से नीचे आई, फिर यहाँ से प्रॉपर शूटिंग स्टार बना, प्राइस अच्छे से नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस आया और फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। तो कहीं न कहीं आप ये देख सकते हो कि प्राइस जो है बार-बार इसी ज़ोन पे सपोर्ट ले रही है, इसको टेस्ट कर रही है। तो अब हमें ये देखना है कि इसको प्राइस क्या करती है, यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से नीचे जाती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर नीचे गई तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास ये बाय सेल का ऑप्शन आता है, जो हमारा एक मेजर ऑप्शन है। तो होपफुली यहाँ पे ना ही आए प्राइस, बट देखेंगे उसको आगे। आरएसआई देखो तो यहाँ भी आप वही कह सकते हो, सेम जो वीकली में है आरएसआई वही आपका डेली में भी है। तो बुलिश जोन के आसपास ही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से प्राइस कैसा बिहेव करती है। और जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि मार्केट का सेंटीमेंट काफी चेंज होता है, डेली बेसिस पे चेंज होता है। एक दिन प्राइस ऊपर जाती है, फिर एक दिन नीचे जाती है, फिर उसको कवर करती है, फिर और नीचे जाती है, फिर उसको कवर करती है। तो जो ट्रेडेबल मार्केट नहीं है, एक तरह से ये बोल सकते हैं, क्योंकि जनरली प्राइस नीचे जाना ऊपर जाना हमें पता होता है, बट काफी ज्यादा ड्रास्टिकली ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है। तो बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है अभी का तो। बट उसमें हमने ये देखा कि अभी जो मार्केट का है, ये सपोर्ट हो गया निफ्टी 50 का और ये रेजिस्टेंस जोन हो गया। ऑब्वियसली अब ये स्टेज 2 में नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी प्राइस नीचे है। जब यहाँ पे प्राइस आएगी इसके बाद ही स्टेज 2 के आसपास आएगा ये। तो अभी ये डेली में नीचे है प्राइस। और आरएसआई में ऐसा कुछ है नहीं, प्राइस एक्शन में ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम ऐसे मूविंग एवरेजेस की बात कर लेते हैं एक बार, तो आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज का काफी रेजिस्टेंस एरिया यहाँ तक आप देख सकते हो। 24,000 के ऊपर प्राइस आएगी तभी हम कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस है अभी मूविंग एवरेजेस के।
और ये 200 डीएमए का है, तो ये ऑब्वियसली ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट अभी टाइम है वहां तक आने में। तो ठीक है, इसको हमने देख लिया। अब हम एक बार उसको चेक करते हैं, आपके निफ्टी स्मॉल कैप को। तो निफ्टी स्मॉल कैप देखिए आप, ये काफी अच्छा है, प्राइस काफी अच्छे से ऊपर आई। फिर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। फिर यहाँ पे ये एक तरह से वीसीपी फॉर्म कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसको, तो जैसे ये हो गया, देखिए आप, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा वीसीपी बना रहा है। ये देखते हैं। तो 2T हो चुके हैं। अब आगे हमें देखना है कि यहाँ से क्या करता है। प्राइस एक बार और यहाँ से ऐसे करती है, ये पिवट पॉइंट हो जाएगा उसका 17,200 के आसपास। तो अगर मैं इसको डेली में ही देख रहा हूँ फिलहाल, तो क्योंकि डेली में आप देख सकते हो कि ये इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है 16,700 से लेकर 16,800 के आसपास का। और ये इसका रेजिस्टेंस एरिया 17,500 बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन हो गया। बट अगर अब ऐसे प्राइस एक्शन की बात करते हैं, तो प्राइस हमें स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि प्राइस ने अच्छा खासा अपवर्ड्स मूवमेंट किया। अब कहीं ना कहीं प्राइस कूल डाउन हो रही है। आप आरएसआई भी देख सकते हो कि ओवरबॉट जोन में आ गया था, ऑलमोस्ट आ गया था। फिर यहाँ से प्राइस नीचे आई, इसने यहाँ पर कूल डाउन किया। फिर यहाँ बुलिश जोन से इसने वापस बाउंस किया, फिर ऊपर गई। अब फिर यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ की रेंज शिफ्ट हुआ यहाँ पे। जैसे जब नीचे आई थी प्राइस लास्ट टाइम, तो यहाँ पे था 40s के आसपास था, 50s के आसपास। जब इस बार प्राइस नीचे आई है, तो इसका 55 से ऊपर है। तो मोमेंटम कहीं ना कहीं अच्छा बना हुआ है इसका, और प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा है इसका। तो और अगर हम एक बार एवरेजेस चेक कर लेते हैं, तो एवरेजेस में भी ये सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो अनलाइक निफ्टी 50 के हिसाब से अगर आप देखो, तो ये इसका प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर ज़्यादा है, बेटर है। तो ऑब्वियसली ये अभी अच्छे स्टेज पे है। और अगर हम इसको देखते हैं वीकली में, तो वीकली में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वीकली में इसने हैमर बनाया है। तो ऑब्वियसली प्राइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स का सपोर्ट मिला है प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया इन्होंने। यहाँ पे देखिए लगा था हमें शूटिंग स्टार्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हैमर बन के प्राइस ऊपर आ गया है। तो यही वीकली सपोर्ट है, यही वीकली रेजिस्टेंस है, सेम है। तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। मोमेंटम अच्छा है, प्राइस एक्शन अच्छा है। ऑब्वियसली आपको अभी अगर आप ट्रेड कर सकते हो, तो स्मॉल कैप में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी निफ्टी 50 के हिसाब से। एक बार मिड कैप भी देख लेते हैं। तो मिड कैप अगर आप देखते हैं, तो ये इसका डेली का ही हो गया। ये डेली में इसका सपोर्ट है। अभी इसका स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, बट ये सपोर्ट के पास है, स्टेज 2 में ही है। ऊपर ही है इसका ट्रेंड, आप देख सकते हो। हाई लोज का ये ऐसा यहाँ पे आके अब एक बार हमें यहाँ देखना होगा कि कैसा यहाँ से कैसा बिहेव करती है। इस पे एक बार हम वीकली में चल के देख लेते हैं। मोमेंटम अगर आप देखोगे, तो ये 50s के पास ही है। और अगर एक बार वीकली से आइडिया लगेगा इसका, वीकली में अगर आप देखते हो, तो लास्ट वीक शूटिंग स्टार बना था। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और अभी इसका जो मोमेंटम है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मिड कैप के बारे में, कि मिड कैप कैसा बिहेव करती है यहाँ से। अब नेक्स्ट वीक जो मार्केट खुलेगा, वो कैसे इसके ऊपर जाती है, इसके नीचे जाती है, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप इसको आपने वीकली में भी देख लिया, इसको डेली में देख लिया, तो डेली में सेम सपोर्ट वीकली में भी काम करा 22,215 का। और रेजिस्टेंस लेवल यही है 22,900 के आसपास का, 985 के आसपास का। तो अगर हमने तीनों इंडेक्सेस को चेक किया है, और तीनों इंडेक्सेस को अगर हम देखते हैं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग और सबसे अच्छा इंडेक्स हमें स्मॉल कैप मिलता है, 250। तो ऑब्वियसली ये अभी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन तीनों इंडेक्सेस में से। निफ्टी 50 का अभी हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट वीक कैसा करते हैं, या निफ्टी मिड कैप का हम ऐसा चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये सारे इंडेक्सेस कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पे हैं, वीकली सपोर्ट पे हैं। और आरएसआई भी कूल डाउन हो चुका है, कोई ऐसा ओवरबॉट नहीं है, ओवरसोल्ड ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। तो एक अच्छे स्टेज पे है। अब ये इंपॉर्टेंट है देखना कि नेक्स्ट वीक यहाँ से ही कैसा बिहेव करते हैं। मिड कैप के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि मिड कैप ऑलरेडी बुलिश है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उम्मीद है कि अगले जो आने वाला वीक है, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये हो गया। एक बार डॉलर इंडेक्स अगर हम देख लेते हैं, तो ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स अभी बुलिश हो रहा है। आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। अगर आप वीकली में देखते हो इसको, तो यहाँ से भी आप देख के आपको अंदाजा लग रहा है कि हाँ, ये इसका सपोर्ट जोन बन गया, इसको हटा सकते हैं अब हम। तो ये अभी इसका वीकली में इसका सपोर्ट जोन है। अब देख रहे हो कि प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया है और यहाँ से ऊपर गई है। तो ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स भी काफी स्ट्रांग हो रहा है, अभी दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देखते हो, तो ये इसका सपोर्ट जोन है, आप इसको मान सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर कहीं न कहीं डॉलर स्ट्रांग होगा, तो हमारे इंडियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है वो। तो हमें इस पे नज़र रखनी होगी कि कैसा करता है। अगर हम मूविंग एवरेजेस को लेके चलते हैं, एक बार उसको देखते हैं। तो मूविंग एवरेजेस में आप देखो, तो मूविंग एवरेजेस के ऊपर है वीकली में भी।
40 और 10 के ऊपर है ये। और डेली में भी आप देखो तो सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही आ रहा है। तो मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट भी है इसके पास। मार्केट सेंटिमेंट्स जैसे कि अभी फिर से वॉर स्टार्ट हो रहा है, मतलब चल रहा है वो, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो फिलहाल के लिए डीएक्सवाई स्ट्रांग है। अब हम यहाँ पे जब डीएक्सवाई आएगा तब हमें देखना होगा कि कैसा रिएक्ट करती है। तो इस पे नजर रख सकते हो, वीक में एक बार देखोगे तो कोई इशू नहीं है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक बार अगर आप सी एन एक्स 500 को भी देख लेते हैं, सी एन एक्स 500 को भी देख सकते हो, तो आप देखोगे कि ये 50 डीएमए के ऊपर है। आर एस आई कूल डाउन है बुलिश जोन में ही इसका भी। और ये भी आपका वीकली सपोर्ट के पास ही है, देखो यहीं से इसने सपोर्ट लिया फिर से। और बट ये अभी रेजिस्टेंस एरिया के पास है, यहाँ बहुत रेजिस्टेंस है। अभी आप देखो कि ये 200 डीएमए का रेजिस्टेंस है और साथ में ये है आपका यहाँ पे। तो ये अभी जोन काफी उथल पुथल वाला जोन है, आप देख सकते हो वॉल्यूम्स भी यहाँ पे हाई हैं। तो हमें ये देखना है कि अब यहाँ से प्राइस क्या करती है, इसके ऊपर जाती है इसके नीचे जाती है, तो ये हमें देखना होगा। उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, यही आपका सपोर्ट जोन है वीकली। और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया वीकली वाला जो डेली में भी काम कर रहा है। एक बार हम सी एन एक्स 100 को भी देख लेते हैं। तो सी एन एक्स 100 का भी वैसा ही है अभी इनका। अगर आप देखते हो वीकली में, पहले सपोर्ट चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है इसका। तो वीकली में सपोर्ट जोन अभी चेंज हो गया है। ये वाला सपोर्ट जोन है क्योंकि प्राइस ने यहाँ से लिया था, यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन भी है कहीं ना कहीं, ये अब देख रहे हो। तो ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन भी है, तो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है। आरएसआई अभी बुलिश जोन में ही है वीकली में। और डेली में आ जाते हैं तो डेली में यही वीकली सपोर्ट यहाँ डेली में भी काम कर रहा है। और आरएसआई यहाँ भी कूल डाउन हो चुका है। तो बट अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। 22,400 के आसपास का इसका सपोर्ट जोन है डेली का। और 25,000 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन है। तो ये आप देख सकते हो, ये रहा रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। तो इसको मार्क कर सकते हो आप। तो ये सब मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट मार्किंग्स कर दी है, रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन बना दिए हैं। अब हमें देखना है कि प्राइस क्या करती है यहाँ से। ऑब्वियसली जितने भी इंडेक्सेस है सब मेजर सपोर्ट के पास है, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि हाँ सपोर्ट जोन के पास है। और आरएसआई अभी बुलिश जोन में ही है, ऐसा कुछ वीकनेस का साइन भी नहीं है। बट अब जो नेक्स्ट वीक क्या होता है वो हमें देखना होगा। तो अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट वीक का। एक बार हम सेक्टर को देख लेते हैं इसके अलावा। सेक्टर्स अगर आप देखते हो वीकली में चल के देखते हैं हम, तो एनर्जी सेक्टर अगर आप देख रहे हो तो ये आप देखो अभी रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो वेट करते हैं इसका क्या करता है ये। आप फाइनेंस सेक्टर देखते हो तो अभी ये उतना अच्छा नहीं है, वीक है ये। ऑटो इंडेक्स अगर आप देखते हो तो ऑटो सेक्टर अभी इसने हैमर बनाया है थोड़ा सा, तो सपोर्ट के पास, तो इसको आप देख सकते हो, इसको लिस्ट में रखो। ये अभी आईटी देखिए, आईटी में बहुत ही अच्छा शॉर्टिंग स्टार बना हुआ है वीकली में। तो मे भी हो सकता है प्राइस यहाँ से वापस नीचे भी जाए। आरएसआई देखिए कंप्रेशन में है अभी। है तो बुलिश जोन में। अब ये नेक्स्ट वीक ही हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ से ये क्या करने वाली है, क्योंकि ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट एरिया के पास ही है। अब ये देख सकते हो, अब यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है, ये वाला। तो अगर इसको तोड़ के जाती है तो फिर ये इंपॉर्टेंट होगा और ये एक मेजर सपोर्ट हो जाएगा। तो ये हमें देखते रहना है कि ऐसा कैसा बिहेव करती है यहाँ पे आके। तो आईटी से थोड़ा दूर ही रहे इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा एफएमसीजी में उतना कुछ नहीं है। मेटल इंडेक्स अभी कूल डाउन हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी से बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वीकली में आप देख सकते हो एक शूटिंग स्टार बन चुका है। तो अभी इसको वेट एंड वॉच करते हैं, तो इस 10 WMA के पास आने तो देखते हैं यहाँ पे ये क्या रिएक्ट करती है। इसके अलावा मीडिया इंडेक्स अभी बहुत ही स्ट्रांग है, आप देख सकते हो। जी मीडिया वगैरह स्पेशली आप चेक कर सकते हो उसके चार्ट्स को कि कैसा परफॉर्म करे, डेली और वीकली में दोनों में ही स्ट्रांग है मीडिया सेक्टर। फिर अगर आप निफ्टी रियलिटी देखते हो तो रियलिटी भी सपोर्ट के पास है। तो इसको भी वेट एंड वॉच करो कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी सपोर्ट के पास आ गया, मेजर सपोर्ट जोन में इनफैक्ट ये। तो इसको भी ये देखना है कि अगर ये तोड़ती है या इसके ऊपर जाती है, क्योंकि आप देख सकते हो इस पर 1040 WMA का सपोर्ट है, दोनों सपोर्ट होल्ड करके बैठा हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, डेली में 200 DMA के नीचे आ चुका है। तो एक बार देखना होगा कि ये यहाँ पे कैसा करती है यहाँ से। तो सेक्टर्स अभी उतने स्ट्रांग नजर नहीं आ रहे हैं। पीएसयू सेक्टर आप देख सकते हो, पीएसयू भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, बट अभी वो रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो ये इसके ऊपर आ जाता है अगर, तो ही ट्रेड करना ठीक रहेगा इसमें, पीएसयू में। कमोडिटीज भी अवॉइड करिए, कंजम्पशन भी अवॉइड करिए अभी।
बैंक निफ्टी को अगर डॉलर से कंपेयर किया है तो वीक है। मिड कैप देखो ऑब्वियसली स्मॉल कैप से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका। ये रेलवे सेक्टर का मैंने बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं रेलवेज के, तो रेलवेज का ओवरऑल हम देखते हैं तो उतना अच्छा नहीं है अभी। अभी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का चक्कर चल रहा है इसमें। एक आप देख सकते हो अडानी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पिछले कुछ दिनों में, तो ये अडानी का सेक्टर का स्टॉक्स है, बट ये अभी आप देख सकते हो ओवरबॉट जोन में आ चुका है। तो हो सकता है यहाँ से प्राइस पुल बैक करे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है फिर वापस नीचे आएगा, तो कूल डाउन होने का वेट करो, उसके बाद अडानी के स्टॉक्स ले सकते हैं। बैंक देखो, बैंक में भी रेपो रेट सेम रहा, चेंज नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ठीक ही न्यूज़ था। बैंक को कम से कम इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा। तो अगर आप देखोगे तो हैमर बनाया है बैंक्स ने वीकली में, तो ऑब्वियसली बैंक स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे ऐसा उम्मीद कर सकते हैं हम। तो इस पे फोकस आप कर सकते हो बैंक स्टॉक्स पे। इसके अलावा फार्मा भी ऐसा कुछ नहीं है। पीएसयू बैंक्स का कंपैरिजन चार्ट कुछ नहीं है। इंडिया डिफेंस अगर आप देख सकते हो कि डिफेंस सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये अपने 10 WMA के पास पे है वीकली में, और अच्छा खासा आप देख सकते हो इसने रेजिस्टेंस जोन था इसका, इसको काफी दिनों बाद तोड़ा है। ये 2025 एक साल के बाद इसने तोड़ा है, और अब एसआर फ्लिप होके इसको सपोर्ट लेके हैमर बनाया है। ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अभी आप इसके ऊपर अगर आता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो अभी तक हमें दो ही सेक्टर ढंग के लगे हैं, मोस्टली बैंक्स लगे हैं और ये आपका डिफेंस सेक्टर लगा है। हेल्थ केयर देखो अभी काफ़ी दिनों बाद परफॉर्म अच्छा नहीं करा था, तो अभी हेल्थ केयर ने थोड़ा 10 WMA के पास आके रजिस्टर हैमर बनाया है, बुलिश हुआ है, तो आरएसआई भी बुलिश जोन में है, तो इसको भी आप चाहे तो हेल्थ केयर इंडेक्स को कंसिडर कर सकते हो। इसको ध्यान से आपको करना है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, तो इस पे आप फोकस करोगे। तो हेल्थ सेक्टर के स्टॉक्स देखो अब जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी देखो मैं एक चीज़ आपको बाद में बताऊंगा, निफ्टी नारायणगढ़ इतना अच्छा नहीं है। मल्टी कैप इंफ्रा भी उतना अच्छा नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अभी नीचे ही है, तो अभी इसको ऊपर आने दो, उसके बाद ही देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग भी उतना अच्छा नहीं है। डिजिटल इंडिया भी नहीं है। बैंक निफ्टी देखो ऑब्वियसली आईटी गिरा पड़ा है, तो ये तो हैमर बनाएगा। ये तो बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी बुलिश है। आप देख सकते हो, अगर आप डेली में भी देखते हो रेशियो चार्ट में, तो अभी इसके पास काफ़ी स्कोप है ऊपर जाने का बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी अच्छा सेक्टर है अभी। रिलायंस का देखो, रिलायंस अभी अपने वीकली सपोर्ट जोन के पास है, अगर देखा जाए तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो रिलायंस का चार्ट है, रिलायंस सेक्टर अगर आप देखो यहाँ से कैसा बिहेव करता है देखते हैं अभी हम। ये इसका काफ़ी टाइम से सपोर्ट जोन के पास है, तो वेट एंड वॉच करते हैं। और प्राइवेट बैंक्स भी ठीक है। बैंक और में बैंक में ही आ गए वो ऑब्वियसली। केमिकल सेक्टर भी आप देख सकते हो, बट अभी ये जोन क्रॉस होने के बाद ही देखो, अभी कोई फायदा नहीं है। मोस्टली सारे सेक्टर्स कवर हो गए। तो अब कहने का मतलब ये है कि देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी अच्छे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करोगे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम अच्छे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें। तो अब उसमें क्या होता है, आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो आपको वीकली आप कर सकते हो। देखो कुछ लोग होते हैं जो डेली भी करते हैं, कुछ लोग होते हैं वीकली भी करते हैं। तो अगर आप मान लो बिज़ी हो, आपके पास उतना टाइम नहीं है, या डेली आप फ्लक्चुएशंस को हैंडल नहीं करना चाहते, पूरे दिन लैपटॉप के सामने नहीं बैठना चाहते हो, तो आपको वीकली क्या करना है, ऐसे इंडेक्सेस को चेक कर लेना है। ठीक है, सारे इंडेक्सेस को आप चेक करो, सेक्टर्स को चेक करो, और सेक्टर्स के हिसाब से उसके जो बेस्ट स्टॉक है निकालो। अब जैसे कि मैंने चेक किया फॉर एग्जांपल कि देखो भाई स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और सेक्टर अगर मैंने देखा तो मैंने देखा कि बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स या आपका डिफेंस वाला अच्छा कर रहा है, या फिर हेल्थ केयर अच्छा कर रहा है। तो मैं अब क्या करूँगा कि उसके जो स्टॉक्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो मैंने देखा अभी कि ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो अब मैं क्या करूँगा, एक निफ्टी स्मॉल कैप 250 की लिस्ट निकाल लूँगा। ठीक है, स्टॉक्स की लिस्ट निकाल लूँगा जो है, तो निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, कहाँ है? ठीक, ठीक, बैंक्स चार्ट, मिड कैप दिख रहा है, स्मॉल कैप, ठीक है। तो मैंने 100 की लिस्ट निकाल ली। अब मैं देख रहा हूँ, अब एक-एक करके मैं स्टॉक्स को चेक करने लगूँगा।
कि ठीक है, कैसा है स्टॉक? अब जैसे मान लो ये नीचे है तो नहीं भई ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। तो अब मैं ऐसे करके इसको देखूँगा, ठीक है? जैसे मैंने ये देख लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि चलो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि चलो ठीक है, इसने अपना काफ़ी टाइम बाद टाइम स्पेंड करके अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा है और ऊपर आके सपोर्ट को ब्रेक करके रीटेस्ट कर रहा है। तो मैं ऐसे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखूँगा और फिर उस हिसाब से मैं देखूँगा क्योंकि मुझे पता है कि स्मॉल कैप अभी बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है। पर्टिकुलर सेक्टर है, तो अगर मैं सेक्टर वाइज़ देखता हूँ, मान लो कि अगर मुझे चाहिए कि हेल्थ केयर में चलना है, तो मैं उसका सेक्टर की लिस्ट बना लो आप, सेक्टर की लिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप जाके स्टॉक्स देख लो। अभी हेल्थ केयर सेक्टर आप देख सकते हो कि अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। जैसे कि इसी को देख लो, देखो यहाँ पे उसमें बुलिश है, देखो कितना बुलिश है ये। तो ऐसे ही करके आपको स्टॉक्स की लिस्ट निकालनी है, ठीक है? तो कहने का मतलब कि ये एक तरीका है, आप ऐसे करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आपको ये वीकली में क्या होता है कि आप डेली की चीज़ों से बच जाते हो। आपको पूरा टाइम स्पेंड नहीं करना है, अगर आप बिज़ी हो, ऑफ़िस जा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आप ठीक है, आपने एक बार दिन में जब मार्केट बंद हो जाता है या बीच में कभी टाइम निकाल के देख लिया, आपने अपना ऑटोमेशन में एसएल लगा दो, ऑटोमेशन में आप टेक प्रॉफ़िट लगा दो। अब तो हर में ये ऑप्शन आता ही आता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो कुल मिला के आप इस तरह से करिए, ये ज़्यादा ईज़ी रहेगा, आप बाकी चीज़ों पे फ़ोकस भी कर सकते हैं। और बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है स्टॉक फ़िल्टरेशन से पहले कि ओवरऑल मार्केट आप देख लो कैसा है। कोई ऐसा कुछ मेजर इवेंट है अगर, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे, तो वो भी देख लो आप। और सेक्टर कौन से अच्छे हैं, सेक्टर में जो उसके कौन से स्टॉक्स हैं, वो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी का अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, मिड कैप का एक अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं या लार्ज कैप का अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप चेक करो। और स्टिक एसएल का यूज़ करो और अपने टारगेट को डिफाइन करो। तो यही बेसिक चीज़ें हैं, बट ये आपको रेगुलर करते रहना होगा, रेगुलर आपको टच में रहना होगा अगर आप अर्न करना चाह रहे हो तो। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट में ये सब काम नहीं आता है। बट ठीक है, स्टॉक सेलेक्ट का ये तरीका है और ओवरऑल अब आपको आइडिया हो चुका है कि ओवरऑल हम अगर ओवरव्यू करते हैं, जब हमने इतनी देर में देखा है मार्केट को, तो जितने भी इंडेक्सेस हैं, मेजर सपोर्ट के पास हैं, वीकली सपोर्ट के पास हैं, ठीक है? पहली चीज़ ये होगी। आरएसएस आपका नॉर्मल ज़ोन पे कूल डाउन हो चुका है बुलिश बट कूल डाउन हो चुका है। स्मॉल कैप है जो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, मिड कैप और निफ्टी सीएनएस 500, 50 और 100 को हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो कैसा करेंगे इस वीक में। सेक्टर वाइज़ हमें ज़्यादा कोई सेक्टर मिले नहीं इस बार, मोस्टली उतने अच्छे हैं नहीं परफ़ॉर्मिंग सेक्टर, 2-3 सेक्टर्स ही मिले। एक आपका डिफेंस का मिला, एक आपका हेल्थ केयर का मिल गया और एक प्राइवेट बैंक्स का हो गया या बैंक का हो गया। तो ये सेक्टर्स कुल मिला के अगर आपको 2-3 सेक्टर मिल रहे हैं तो बहुत है। आपको ज़्यादा स्टॉक लेने की ज़रूरत भी नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो अगर आप चूज़ करते हो स्टॉक्स को वाइज़ली ओवरऑल मार्केट के सपोर्ट के साथ, तो ज़्यादा बेटर चांसेस हैं। तो ये 3 सेक्टर मिलके आपको पता चल गया कि स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो आप स्मॉल कैप से कंफर्टेबल हो तो उसका करो, बट उसमें एसएल आपको स्टिक लेना पड़ेगा। अगर आप लार्ज कैप से ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो थोड़ा-सा वेट करके देख लो इस वीक लार्ज कैप कैसा परफ़ॉर्म करती है, सपोर्ट तोड़ती है या सपोर्ट के ऊपर रहती है, क्या करती है? तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले लो। आप वॉच लिस्ट क्रिएट करके रखो, उसको मॉनिटर करो, ये भी कर सकते हो। तो यही कुल मिला के तरीका है, इसके अलावा कोई ख़ास तरीका नहीं है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज डाल दो, मैं मैसेज करके चेक कर लूँगा और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके देन।